नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट नॉलेज इन हिंदी में। रीट में जो शिक्षा शास्त्री मुद्दे सेकंड है, उसमें एक टॉपिक जोड़ा गया है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके बारे में हम जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको देखेंगे। और इससे पहले मैंने जो जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म है, सहकारिता है, जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनके मैं एमसीक्यू की वीडियो ला चुका हूं और डिटेल वाइज वीडियो भी है। वो आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा, उनका आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध सूचनाओं के संग्रहण, प्रक्रमण तथा संप्रेषण से होता है, क्या कहलाती है? विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध किससे है? सूचनाओं के संग्रहण, प्रक्रमण तथा संप्रेषण से होता है, क्या कहलाती है? उपग्रह, मल्टीमीडिया, सूचना प्रौद्योगिकी या ग्राफिक्स? तो वो क्या कहलाती है? सूचना प्रौद्योगिकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, LTE पर आधारित 4G तकनीक में LTE का फुल फॉर्म क्या है? आपका 4G नेटवर्क होगा, इंटरनेट चलाते हो आप 4G, तो उसमें LTE आता है, LTE लिखा हुआ आएगा। तो उस LTE का फुल फॉर्म क्या है, वही पूछ रहा है। तो क्या होगा उसका? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंटरटेनमेंट, लाइव टेक इंट्रेंस, लाइफ टाइम इंटायर या लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन? तो उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। एक तो है LTE और एक नई है तकनीक, वो क्या है? वॉलेट, VOLTE। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि LTE, जो LTE है, ये जब आप इंटरनेट चला रहे हो और बीच में अगर कॉल आ जाता है तो आपका इंटरनेट है वो कट जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। उसी में सुधार करने के लिए वॉलेट सर्विस को लॉन्च किया गया। किसको? वॉलेट। इससे क्या है, अगर आप इंटरनेट चला भी रहे हो और बीच में कॉल आ जाता है तो आपके इंटरनेट है वो बंद नहीं होगा, वो चालू ही रहेगा। तो ये डिफरेंस है इसमें। और वॉलेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? टेलनेट को, सूचना को, इंटरनेट को या डाटा को? तो नेटवर्कों का नेटवर्क है वो कहा जाता है इंटरनेट को। किसको? इंटरनेट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चैटिंग में कंप्यूटर उपयोगकर्ता जिसका उपयोग करते हुए दुनिया के किसी भी भाग में स्थित अन्य उपयोगकर्ताओं से बातचीत कर सकता है, किसके माध्यम से कर सकता है? बुलेटिन बोर्ड का, चैनल का, कीबोर्ड का या टेलनेट का? किसका उपयोग करते हुए बातचीत कर सकता है? किसमें? चैटिंग में। चैटिंग जो आप करते हो ना, उस चैटिंग में पूछ रहा है। चैटिंग में किसका उपयोग करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीबोर्ड का। कीबोर्ड से ही तो टाइप करेगा चैटिंग में। तो किसका उपयोग करते हुए वो किसी भी दुनिया के किसी भी भाग में स्थित अन्य उपयोगकर्ताओं से बातचीत कर सकता है? कीबोर्ड के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जब कोई सूचना अनेक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को एक साथ देनी हो तो किस पर प्रदर्शित किया जाता है? अगर कोई सूचना है वो इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को एक साथ देनी हो, अनेक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को, तो किस पर प्रदर्शित करेगा? न्यूज़ ग्रुप में, बुलेटिन बोर्ड द्वारा, कंप्यूटर या मोबाइल? तो वो किस पे प्रदर्शित करेगा? बुलेटिन बोर्ड पे। ठीक है, किस पे करेगा? बुलेटिन बोर्ड पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा एक ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है? ई कॉमर्स के जो प्रकार हैं उनमें से इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक है वो ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है। तो क्या है? डायरेक्ट टू कंज्यूमर, D2C, बिजनेस टू बिजनेस, B2B, बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C या कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C? तो इसमें कौन सा है जो एक ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है? तो वो हो जाएगा डायरेक्ट टू कंज्यूमर, यानी कि D2C। बाकी बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ये तीनों है जो किसके प्रकार है? ई कॉमर्स के प्रकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ई कॉमर्स के संबंध में कौन सा कथन असत्य है?
ई कॉमर्स के संबंध में कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। 3 सही है और 1 गलत है। तो पढ़िए कथनों को। ई कॉमर्स के माध्यम से बिना किसी कागज़ के व्यापार अथवा लेन देन किया जा सकता है। ई कॉमर्स में क्रेता के पास उत्पाद चुनने के अनेक विकल्प उपलब्ध होते हैं। ई कॉमर्स द्वारा विश्वव्यापी बाजार के क्रेता के पास उपलब्ध नहीं होता है। ई कॉमर्स द्वारा विश्वव्यापी बाजार है वो क्रेता के पास उपलब्ध नहीं होता है। ई कॉमर्स के माध्यम से मार्केटिंग में कम लागत आती है। तो इनमें से कौन सा कथन है वो असत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ई कॉमर्स द्वारा विश्वव्यापी बाजार है वो क्रेता के पास उपलब्ध नहीं होता है। ये गलत है, उपलब्ध होता है। ठीक है, और बाकी तीनों है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वे कंप्यूटर जिनका स्मृति भंडार 52 मेगाबाइट से अधिक हो और 500 एमफ्लॉम की क्षमता से कार्य करते हैं, किस प्रकार के कंप्यूटर कहलाते हैं? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? जिन कंप्यूटरों की स्मृति भंडार है वो 52 मेगाबाइट से अधिक और 500 एमफ्लॉम की क्षमता से कार्य करते हैं, वो किस प्रकार के कंप्यूटर कहलाएंगे? सुपर कंप्यूटर। कैसे हो जाएंगे? सुपर कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुपर कंप्यूटर की चिप किसकी बनी होती है? जो चिप बनी होती है, तो सुपर कंप्यूटर की चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की है, लिवोनाइट की है, बैक्ट्रीम की है या गैलियम आर्सेनाइड की है? तो सुपर कंप्यूटर की चिप है वो गैलियम आर्सेनाइड की बनी होती है। और जो साधारण कंप्यूटर होते हैं उनकी चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। और सुपर कंप्यूटर की गैलियम आर्सेनाइड की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय डाक विभाग में पिन कोड की शुरुआत कब हुई? भारतीय डाक विभाग है उसमें जो 6 अंकों के पिन कोड होते हैं आपके, वो उन पिन कोडों की शुरुआत है वो कब हुई थी? 15 अगस्त 1972 को, 15 अगस्त 1974 को, 25 मार्च 1985 को या 11 जुलाई 1992 को? तो कब हुई थी इसकी शुरुआत? 15 अगस्त 1972 को। ए राइट हो जाएगा। कब हुई थी? 15 अगस्त 1972 को। पिन कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? पिन कोड है, इनका फुल फॉर्म क्या है? तो हो जाएगा पोस्टल इंडेक्स नंबर। पोस्टल इंडेक्स नंबर। ठीक है, और स्पीड पोस्ट है, डाक विभाग में स्पीड पोस्ट है, उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो उसकी शुरुआत हुई थी कब? 1986 में। और ई पोस्ट सेवा, ई पोस्ट सेवा उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो उसकी शुरुआत हुई थी 2004 में। ठीक है, तो इतना आप ध्यान में रखिएगा इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण कौन सा? ट्राई की स्थापना कब की गई? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई की स्थापना है वो कब की गई? वो आपको बताना है। कब की गई? 20 फरवरी 1993 को, 20 फरवरी 1997 को, 1 जनवरी 2000 को या 25 मार्च 2006 को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 फरवरी 1997 को इसकी स्थापना की गई। किसकी? ट्राई की, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ये इसकी है फुल फॉर्म हिंदी में। और इंग्लिश में क्या हो जाएगी? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगी? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूरसंचार विभाग की किस सेवा के द्वारा उपभोक्ता बिना मोबाइल नंबर बदले एक सेवा प्रदाता को छोड़कर दूसरे सेवा प्रदाता का चयन कर सकता है? अगर आपके पास में किसी कंपनी की सिम है, जैसे मान लीजिए आपके पास में एयरटेल की सिम है और आप जियो में जाना चाहते हैं और बिना नंबर बदले अपना नंबर वही रखना चाहते हैं जो अभी फ़िलहाल एयरटेल में है, तो वही नंबर आप किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं बिना नंबर बदले, तो वो किसके माध्यम से जाएंगे? कौन सी सेवा के माध्यम से? NSM.TNP या MNP? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? MNP, यानी कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। कौन सी हो जाएगी? MNP सेवा। इसके माध्यम से आप बिना नंबर बदले एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइबर अपराधों से सूचना और डाटा को सुरक्षित बनाने हेतु 2 जुलाई 2013 को कौन सी नीति जारी की गई? साइबर अपराध जो हैंकिंग का काम करते हैं, ये
उनसे बचने के लिए और सूचना है, डाटा है, उनको सुरक्षित बनाने हेतु 2 जुलाई 2013 को एक नीति जारी की गई थी। वो कौन सी नीति थी? संक्षिप्त सूचना नीति, साइबर डेटा सुरक्षा नीति, या राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, या संग्रहण सुरक्षा नीति? तो कौन सी नीति जारी की गई थी 2 जुलाई 2013 को? राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT का मुख्यालय कहाँ पर है? किसका? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का। नागपुर में है, मद्रास में है, मुंबई में है, या नई दिल्ली में? तो इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। डी राइट हो जाएगा। कहाँ पे है? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंप्यूटर ने मानव की बौद्धिक क्षमता को उत्प्रेरित कर ज्ञान की नई शाखा को जन्म दिया, जिसे कहते हैं। कंप्यूटर ने मानव की बौद्धिक क्षमता को उत्प्रेरित कर ज्ञान की एक नई शाखा को जन्म दिया, जिसे क्या कहते हैं? इंटरनेट, ई-कॉमर्स, सूचना प्रौद्योगिकी, या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूचना प्रौद्योगिकी। सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली तकनीक क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? नेटवर्क सूचना तकनीक, डाउनलोडिंग तकनीक, या इनमें से कोई नहीं? तो वो कैसी तकनीक कहलाएगी? राइट आंसर हो जाएगा बी, सूचना तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिम का फुल फॉर्म क्या है? पूरा रूप पूछा है। किसका? सिम, जो आपके मोबाइल में लगी होती है सिम, उसका फुल फॉर्म क्या है वो आपको बताना है। सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मशीन, सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, या सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल? तो सिम का फुल फॉर्म क्या है वो आपको बताना है, और ये आपको ही बताना है, यानी कि मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सिम का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड रेप की क्या विशेषता है? वर्ल्ड रेप की क्या विशेषता है? आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है, डॉक्यूमेंट के निचले हिस्से में प्रकट होता है, यह टेक्स्ट पर टाइप करने की सुविधा देता है, या डॉक्यूमेंट के अंत को दर्शाता है? तो वर्ड रेप है, उसकी क्या विशेषता है? उसकी विशेषता है कि आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः ही भेज देता है। ए राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। MS वर्ड प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड प्रयोग किया जाता है, किस हेतु किया जाता है भाई? चित्र डाटा संशोधन हेतु, टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु, संख्यात्मक डाटा संशोधन हेतु, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? MS वर्ड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु। बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन देखिए। आपके कितने राइट हो रहे हैं वो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और सिम का फुल फॉर्म भी आप ज़रूर बताइएगा कि क्या होता है, कमेंट करके। ई-कॉमर्स यानी कि ई व्यापार का अर्थ है क्या है? निर्यात व्यापार, यूरोपीय देशों से व्यापार, या इंटरनेट पर व्यापार, या इनमें से कोई नहीं? तो ई कॉमर्स का अर्थ क्या है? ई व्यापार का इसका अर्थ है इंटरनेट पर व्यापार करना, या इंटरनेट द्वारा व्यापार करना, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का इंटरनेट के माध्यम से खरीदना और बेचना क्या है? ई कॉमर्स है। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो कहीं से भी, तो वो क्या है? ई कॉमर्स है। तो वही है, इंटरनेट पर व्यापार करना क्या है? ई व्यापार या ई कॉमर्स। तो ये 20 क्वेश्चन थे। आपके कितने राइट हो रहे हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।